हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाए। करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी एग्जामों के लिए दैनिक समसामयिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो बिना देरी किए हुए सभी लोग क्लास में जुड़े। साथियों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी? आप ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो साथियों, ये आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगी है हाई कोर्ट में। गुजरात के हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। गुजरात की बात करते हैं साथियों, तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के गवर्नर देवव्रत हो जाएंगे। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। बढ़ते हैं साथियों आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है आपके कनॉट पैलेस दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, लाल किला दिल्ली। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट दिल्ली में। साथियों, ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी को साथियों इनकी जयंती के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। किसके रूप में? पराक्रम के रूप में साथियों इनकी जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। बढ़ते साथियों आगे। की पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी यह मूर्ति देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। इस प्रतिमा का काम पूरा होने तक एक नेताजी की हेलोग्राम प्रतिमा उस स्थान पर मौजूद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। की पॉइंट है साथियों, दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्थान साथियों 6ठा रहा और उन्हें 43% रेटिंग मिली है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथियों 71% रेटिंग मिली है। कितना साथियों? 71% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेटिंग मिली है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन साथियों इनको रेटिंग मिली है 43, और साथियों इनका स्थान रहा है 6वां स्थान रहा है। 13 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री प्रथम रहे हैं। टॉप 5 रिवीजन साथियों, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 में जारी महिलाओं की रेटिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? साथियों, भारत 9वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश पे प्रथम पे रहा है नीदरलैंड आपका। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 3रे स्थान पर, और प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश प्रथम स्थान पर रहा है।
बाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान है। डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का तीसरा स्थान है। और प्रथम देश की बात करते हैं तो प्रथम देश साथियों रूस है आपका। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का साथ ही उसमें तीसरा स्थान है। शीर्ष की बात करते हैं, प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम देश है अमेरिका। अमेरिका देश साथियों प्रथम रहा है। विश्व प्रतिमा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पर रहा है। ये प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान 56 है। और शीर्ष की बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड देश जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। टॉप रिवीजन अंतरराष्ट्रीय महासंघ। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत का स्थान 9वां है। और प्रथम देश की बात करते हैं तो साथियों नीदरलैंड हो जाएगा। किसमें? ये महिलाओं की रैंकिंग में साथियों भारत का स्थान 9वां है, नीदरलैंड आपका प्रथम हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पुरुषों की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। बाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का तीसरा स्थान है और रूस प्रथम स्थान पर है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में आपका भारत तीसरे स्थान पर है और शीर्ष पर साथियों अमेरिका रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का 56वां स्थान है और प्रथम की बात करते हैं स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, किसने एरो 3 का स्पष्ट परीक्षण किया है? ऑप्शन आपके इजराइल, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने साथियों एरो 3 परीक्षण किया है। कौन सा? एरो 3 परीक्षण इजराइल ने किया है। क्या है एरो जानते हैं। की पॉइंट, इजराइल ने एरो 3 यानी तीर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और इजराइल से संबंधित क्वेश्चन, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ साथियों? इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी की बात करते हैं, जेरूसलम इसकी राजधानी हो जाएगी। और इजराइल की मुद्रा इजरायली यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। शख्स इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, नेफ्ताली बेटेन यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय रक्षा बल ने सर्द हवा को शुरू किया है? सर्द हवा ऑपरेशन किस भारतीय रक्षा बल ने शुरू किया है? बीएसएफ, एसएससी, एसएसबी या एनसीसी? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है। वायरल जलवायु सक्रिय ने सर्द हवा ऑपरेशन को हवा दी है। सर्द हवा के मौसम में नमी के रूप में संशोधित हवा के साथ खराब हो जाती है। पंकज कुमार सिंह जीवन पर्यंत देनदारी यानी इनके द्वारा शुरू की गई है। टॉप 6 ऑपरेशन साथियों, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फ्लड और देवी ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत। ये साथियों भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाए गए थे। भारतीय सेना के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इनको नोट करें साथियों। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तान एरो आंकड़ा लिमिटेड ने अमेरिका परमाणु के लिए किस देश के साथ है? तो आपको ऑप्शन है मॉरिशस, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस देश के साथ है। की पॉइंट, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHM के 3 निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस के मस्त जो मॉरिशस की पुलिस है वह हस्ताक्षर करेगी।
हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक की। और बेंगलुरु अध्यक्ष, कर्नाटक बेंगलुरु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसके हो जाएंगे? आर धवन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय किसान वर्ग के नए सदस्य कौन बने हैं? भारतीय किसान वर्ग यानी एफको के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघनी इसके नए सदस्य बने हैं। की पॉइंट, दिलीप संघ भारतीय किसान उपाध्यक्ष इफको के नए अध्यक्ष बने हैं। वह बलविंदर सिंह नुक्की का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे साथियों? बलविंदर सिंह नुक्की का स्थान लेंगे और भारतीय हैं। नई दिल्ली, किसान उर्वरक सहकारी अध्यक्ष दिलीप संघ, स्थापना 3 नवंबर 1967 को। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, शेयर बाजार में धोखे से बेचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड द्वारा इस ऑपरेशन को, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। साथी मोबाइल ऐप, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल फोन के जरिए शेयर कारोबार को बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप सारथी पेश किया है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 31 बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 3 सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, स्थापना हुई थी शायद उसकी 12 अप्रैल 1992 की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1998 से कार्यभार चालू हुआ इसका। मुख्यालय बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों उसके अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे साथियों? सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अजय त्यागी। टॉप 4 ऐप जो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप यानी फिश वाले, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये असम सरकार ने लॉन्च किया है ई मछली बाजार ऐप फिश वाले। प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा यानी LIC के द्वारा साथियों प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये अनुराग ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य या यूटी सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है। बढ़ते साथियों आगे, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ऑप्शन है आपके व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, सी है सूचना प्रौद्योगिकी व व्यापार संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। की पॉइंट जानते हैं, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दृष्टिकोण को सकारात्मक बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया कि 2021 की रिबाउंड ग्रोथ रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, स्थापना हुई थी साथियों 30 दिसंबर 1964 को। किसकी? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव रेबेका ग्रैंड स्पेन हो जाएंगे इसके महासचिव। वैश्विक निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करता कौन है साथियों? यूनाइटेड ब्रिक्स की बात करते हैं,
ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले BRIC के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से जाने जाने लगा। स्थापना की बात करते हैं तो साथियों उसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। 2010 में साथियों कौन इसमें जुड़ा? दक्षिण अफ्रीका जुड़ा इसमें 2010 में, तब से ब्रिक्स इसका नाम पड़ गया। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स के सदस्य देश हो जाएंगे। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था। रूस के तेनिनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। पिछली क्लास का रिवीजन साथियों आइए देख लेते हैं फटाफट। देनिस अलीबोफ, जिस देश में रूस का नया दूत नियुक्त किया गया है, किस देश में डेनिस अलीबोफ को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत देश में इनको नियुक्त किया गया है। ये रूस के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वह कौन है? उन्मुक्त चंद साथियों ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा त्वचा आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है, वह देश हो जाएगा आपका अमेरिका। जिसने लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हो जाएंगे साथियों। इनको दूसरी बार लगातार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है वह साथियों 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। जिस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो साथियों विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नारायण देवनाथ का साथियों 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ली है? तो साथियों 54% हिस्सेदारी ली है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एडवर्ड में। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में मनाया जाता है 19 जनवरी को। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। इसमें हम साथियों डेली का PDF और कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।